मैंने मोक्ष पा लिया, मैं एनलाइटेंड हो गया, मैंने सच को जान लिया। बहुत चलता है ना आजकल ये चीज़ कि मोक्ष कैसे पाएँ, सच को कैसे जानें, ये रियलिटी है, ये सुप्रीम ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है, ऐसे निर्वाण को प्राप्त हो जाएँ, ऐसे उस सच को अल्टीमेट रियलिटी को जान लें। हर भाषा में इसका अलग वर्ड, इसके अलग शब्द हैं, पर मोक्ष है क्या? मोक्ष को इतना कन्फ्यूज़न है कि मोक्ष हमें लगता है कि कोई इंसान इनलाइटेंड हो गया और वो हमें बता देगा कि ऐसे तुम भी इनलाइटेंड हो सकते हो। बहुत लोग जो हैं मुझे लगता है जो क्लेम कर जाते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरुस, धार्मिक गुरुस जो कहते हैं कि मैं तो इनलाइटेंड हो गया, ये प्रैक्टिस, ये टीचिंग्स करो, तुम भी हो जाओगे इनलाइटेंड, तुम भी सच को पालोगे। पर क्या है सच? क्या है मोक्ष होना, मोक्ष को पाना, लिबरेशन को पाना, वो निर्वाण, वो है क्या? वो ये तो एक नया रीइन्फोर्समेंट है अपनी ईगो का, अपनी एक और मास्क पहन लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ट्रैप हो जाता है कि मैं मोक्ष को ढूँढ रहा हूँ, मैं मोक्ष को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई लोग घर छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, जंगलों में चले जाते हैं ना। कोई लोग अपने रिश्ते-नाते हैं ना तोड़कर, सब कुछ छोड़कर मेडिटेशन करने लग जाते हैं, माला फेरो, कुछ भी कोई टेक्निक्स यूज़ करने लग जाते हैं। कि मोक्ष जैसे कोई बाहर की चीज़ है, जैसे हमें कल मिल जाएगा या अगले पल मिल जाएगा। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको मैं ढूँढ रहा हूँ, जिसको अगर मैं पा लूँगा तो मैं पूरा हो जाऊँगा ना। तो मुझे इस दुनिया का रहस्य, मुझे सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे। जैसे चलता है, जैसे धार्मिक किताबों ने बताया हमें ना, धार्मिक गुरुओं ने बताया। जो लोग जिनको वो कहते थे, जिसको हम कहते हैं कि वो मोक्ष पा गया, अगर वो बता दें, वो टेक्निक फ़ॉलो करके हम भी हो जाएँगे। पर ये सब ज्ञान, ये एक्सपीरियंस, ये टेक्निक्स, ये बुक्स, ये सब एक नया ट्रैप बन जाता है हम सबके लिए, एक नया स्पिरिचुअलिटी ट्रैप। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि इस चीज़ को ना एस्केपिज़्म ढूँढते हैं, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मोक्ष को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एनलाइटनमेंट ढूँढ रहा हूँ। वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं, सुबह 4 बजे उठने लग जाते हैं, जैसे कोई टेक्निक फ़ॉलो करके ना, मेडिटेशन करते रहते हैं रात-रात, दिन भर। उस प्रेज़ेंट, लोग कहते हैं कि प्रेज़ेंट में रहो, वो बहुत कोशिश करते हैं प्रेज़ेंट में रहने की। लोग कहते हैं कि ये कर लो, तुम अपने आप को जान लो, देख लो, सब कुछ कर लो, तो ये हो जाएगा। बहुत टेक्निक्स बताते हैं और लोगों ने भर भर के टेक्निक्स लिखी हैं दुनिया में मोक्ष को पाने के लिए, जो भी वर्ड्स हैं एनलाइटनमेंट। पर मोक्ष कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु, कोई थिंग नहीं है ना जिसको पाया जा सके। मोक्ष है जिसको हम कहते हैं सच। सच एक हो सकता है, सच हमेशा से एक था, कोई 2 सच नहीं हो सकते। सच है, सच तो हमारे साथ ही है, सच तो हम हैं ही सच, हम तो आए ही उस सच से हैं जहाँ, जिसको लोग बोलते हैं ना अल्टीमेट ट्रुथ। अगर मैं कर लूँ, टेक्निक पालूँ तो मैं उस अल्टीमेट ट्रुथ को पालूँगा, पर वो तो अल्टीमेट ट्रुथ तो फिर एक ट्रैप हो गया ना। वो फ्यूचर में कैसे कोई एक एक ऑब्जेक्ट, एक थिंग थोड़े है जिसको हम पालें। मोक्ष कोई एक रास्ता नहीं है एक एनलाइटनमेंट का कि हम अगर हम इस रास्ते पे चलें, एक स्पिरिचुअलिटी के जैसे रास्ते पे चलें और स्पेसिफिक टीचिंग्स, एक गुरु को फॉलो करें, रिलीजन को फॉलो करें और आगे जाके हम मोक्ष पालेंगे, एनलाइटेंड हो जाएँगे। मोक्ष कोई फ्यूचर में मिलने वाली चीज़ नहीं है। मोक्ष कुछ है ही नहीं, मोक्ष, एनलाइटनमेंट ये सब कुछ नहीं, ये सब वर्ड्स हैं अपने आप को उलझाने के लिए, दुनिया को उलझाने के लिए ना। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिज़्म बोलते हैं, उसको कन्फ्यूज़ करने के लिए लोगों ने बहुत इस्तेमाल किए हैं, भर-भर के इस्तेमाल किए हैं। अपने कोर्स बेचने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बेचने के लिए, है ना? अपने आप को सामने वाले से बड़ा दिखाने के लिए लोगों ने बहुत भर-भर के ये शब्द यूज़ किए हैं। मोक्ष कुछ है ही नहीं है। मोक्ष तो जिसे हम रियलिटी बोलते हैं, वो तो हमेशा से हमारे साथ था, वो तो कभी अलग था ही नहीं। पर हमने वो लेंस, सोसाइटी ने जो हमारी प्रोग्रामिंग की है ना, जिस हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं, सोसाइटी ने हमें एक ऐसा लेंस दिया है
ऐसा आँख में हमने लेंस डाल रखा ना, जिस लेंस से हम असली सच को नहीं देख पाते अपने। हम बाहरी सच को खोजने लग जाते हैं कि बाहर मोक्ष मिलेगा, बाहर मतलब कल मिल जाएगा मोक्ष अगर मैं ये करूँगा। किसी जगह मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में रहूँगा, पूरा अपनी फ़ील करूँगा, तो अवेयर हो जाऊँगा, तो फुली अवेयरनेस में जीऊँगा तो मोक्ष मिल जाएगा। पर ऐसे कैसे मोक्ष मिल जाएगा? मोक्ष, एनलाइटनमेंट अभी इसी वक़्त, इसी पॉइंट पे, बस उस लेंस को साफ़ करने के लिए मैं एग्ज़ाम्पल होती है जैसे कि हम चश्मा डालते हैं, चश्मे में कभी-कभी क्या होता है सर्दी में ना फॉग आ जाती है जब हम साँस लेते हैं, तो चश्मे में फॉग आ जाती है। मिरर में आप जाएँ, मिरर में कई बार हम जब मिरर में फॉग जम जाती है, तो हम क्लियरिटी नहीं देख सकते, क्लियर नहीं देख सकते अपने आप को, हमें धुंधला ब्लरी दिखता है फेस। वही लेंस हमारी आँखों में सोसाइटी ने फिक्स किया है, हमारी आइडेंटिटीज़ के, हमारे हमारे सो कॉल्ड ड्रीम्स के, हमारे हम क्या करेंगे, हमारे दोस्तों ने, हमारी सोसाइटी ने ना पूरा एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो है उसका लेंस हमारी आँखों में फिट किया है, और उस प्रोग्रामिंग से ही हम उस मोक्ष को भी देखते हैं, उस एनलाइटनमेंट को भी देखते हैं। पर अगर वो लेंस हम साफ कर लें, और वो जो मिरर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ब्लर है, जो अगर उसको हम साफ कर दें, तो हम देखेंगे सच तो हमेशा हमारे सामने ही था। बस वो मिरर साफ करने की, वो आँखों से लेंस, वो पर्दा हटाने की देर देर थी, वो तो हमेशा से हमारे पास ही था, वो तो कहीं गया ही नहीं, वो तो बस हमें ऑब्ज़र्व कर रहा था कि कब हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो तो देख रहा था कि कब मैं बाहर आऊँ, या कब कभी, क्योंकि हमने उसको इतना बंद कर दिया ना, इतना दबा दिया है कि हम चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएँ, लोग कहते हैं ना इच्छाओं को छोड़ दो, डिज़ायर को छोड़ दो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, नहीं कर सकते। तब तक हम डिटैचमेंट ये सब प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक हम उस सच को खुद नहीं जानते, सब सच को मान नहीं लेते। जैसे सच, मैंने कहा कि सच तो वही हमारे साथ शुरू से ही था, जब से हम पैदा हुए हैं, जब हम नहीं भी रहेंगे, जब हम पहले जहाँ से आए हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएँगे मरने के बाद, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता सच क्या है। पर सच जो है वो हमारे साथ शुरू से ही था। मैंने पहले भी बताया कि सूरज हमेशा से वहीं था आसमान में, बस बादल उसे ढक देते थे। अगर बादल हटा दें, बादल हट जाएँ तो सूरज दिखेगा, वो तो हमेशा से वहीं था ना, वो तो कहीं नहीं गया ना। ऐसे ही सच भी हमारे सामने ही है, हमारे साथ ही है, हमारी कोई सोल, कोई आत्मा, ये सब नहीं, ये सब बातें ही हैं, ये सब लैंग्वेजेस, ये सब कन्फ्यूज़ करने के लिए चीज़ें हैं। जब अब हम जान लेंगे ना कि सच क्या है, सच कि सच, ये जब हम ये जान लेंगे कि सच तो बिल्कुल हम ही सच है, कि मैं ही सच हूँ। अद्वैत वेदांत बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। सूफी मिस्टिक मंसूर, उन्होंने बोला था अल अल हक, कि मैं ही भगवान हूँ, आई एम गॉड, अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। ये सब चीज़ें, भगवान तुम ही हो, सच तुम ही हो, तुम्हारी रियलिटी ही तुम हो। कोई फ्यूचर वाली चीज़ नहीं है, कोई रास्ता पकड़कर तुम उस सच को नहीं पा सकते। जैसे ये कृष्णमूर्ति, बहुत अच्छी बात कि ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। कोई रास्ता, कोई गुरु, कुछ, कोई भी तुम्हें, कोई किताब, धर्म की, कोई भी इंसान, कोई अपने एक्सपीरियंस से भी तुम्हें सच नहीं बता सकता। क्योंकि वो वर्ड्स हमें ऐसे, हम उसको प्रोसेस करेंगे उसी लेंस से जो हमारी प्रोग्रामिंग जिससे हुई है। सच तो कभी भी बाहर की चीज़ कैसे हो सकती है? बाहर की चीज़ तो कभी थी ही नहीं सच। सच तो हमेशा वो था जो हमने ऑब्ज़र्व कभी नहीं किया ना। इस स्पिरिचुअलिटी के ट्रैप से अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं ना, कि मैं एनलाइटनमेंट ढूँढ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। पर वो अपनी सिर्फ़ ईगो सैटिस्फाई कर सकते हैं। एक नया ट्रैप, एक नया मास्क पहन लेंगे अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को। पर जब तक सच को सच नहीं देखेंगे, तो तब तक हम, मुझे लगता नहीं हम सच को जान पाएँगे कभी। सच को सच की तरह देख लेना बस। तुम्हारा अस्तित्व ही, हमारा हमारा अस्तित्व ही जो है, हम हैं, हम सच हैं।
बस इसे देख लेना सच है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इन फेक फर्जी चीज़ों में मत उलझना चाहिए, हमें नहीं उलझना चाहिए कि कोई हमें सच दे सकता है, कि सच हम कल पालेंगे, सच हम अगले हफ्ते या अगले पल पा सकते हैं। कोई रास्ता फॉलो करेंगे, जंगल जुंगल चले जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, लाइक कोर्सेस ले लेंगे, किसी के भाषण सुन लेंगे, आप मुझे सुन लेंगे। मैं सिर्फ अलर्ट कर सकता हूँ, कोई सच नहीं बता सकता, ना मुझे शायद सच पता भी नहीं है। सच खोजना खोजना डिस्कवरी, ये सब बस बातें हैं। बस सच को सच की तरह जान लेना, अपने आप को मान लेना, अपने आप को देख लेना, बस सच है ये, और कुछ सच नहीं है। ये सब सुप्रीम रियलिटी, ये अल्टीमेट ट्रुथ, निर्वाण, एनलाइटनमेंट, मैं चाहता हूँ सच हूँ, आप सच जियो, सच में जियो, सच को जियो। दैट्स ऑल। थैंक यू।